अपनी पति वचन मृषा कर जाना। मैंने अपने पति का वचन को झूठ माना, भगवान के साथ में पहुंच गई, मैंने बहुत अनर्थ किया, बहुत गलत। इसलिए कहा है कि हर काम करने से पहले एक यज्ञ किया, यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब देवता लोग विमानों पर बैठ करके और दक्ष के यहां जा रहे हैं कनखल को। देवांगनाएं विमानों पर बैठकर बढ़िया सुंदर सुंदर गाने गा रहे, गीत गा रही हैं। सुर सुंदरी करहि कल गाना, गीत गा रहे हैं। एक गीत की प्रक्रिया बड़ी अच्छी है, गीत गाना चाहिए। पहले एक दिन एक जगह लेख आया था कि पहले के जमाने में अब के जमाने में बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले क्या होता था कि घर पर कुत्ता न जाए इसलिए एक आदमी बैठाया जाता था कि घर पर कुत्ता न जाने पाए, एक आदमी बैठाया जाता था। आवाज उल्टा हो गया, एक कुत्ता रखा जाता कि घर पर कोई आदमी न जाने पाए, कुत्ता पाला जाता द्वार पर कि कोई आदमी न जाने पाए। पहले क्या होता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थी, कोई कामकाज पड़ता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और बाहर की वैश्याएं आती थी नाचने के लिए, महिलाएं नाचने के लिए आती थी। आज उल्टा हो गया, बाहर की महिलाएं आती खाना बनाती हैं और घर की औरतें बढ़िया नाचती हैं। गाना कौन बजाती जाती है? क्या बात हुई है? तुनुक तुन तुन्ना, कोई अर्थ नहीं, क्या गाने हैं? हम तो समझ नहीं पाते इनका मतलब क्या, इनका अर्थ क्या है। ऐसे गाने बज रहे हैं, घर की महिलाएं नाच रही। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना। बेटे का ब्याह है, अरे हम तो एक जगह कथा में गए थे, गांव का नाम नहीं बताएंगे, लोग थे महंदाबाद। अरे कथा बंद होने के बाद हम लोग भोजन करने जा रहे थे तो देखा बढ़िया पंडाल में लगा कैसे नाच हो रहा है, और गाना कौन लग रहा था? वो गुरही जलेबिया चल रहा है। अम्मा भी नाचे, बेटवा भी, दोनों जने साथ में नाचे। हम कहा वारे परमात्मा, क्या जमाना है। हम सत्य घटना बताने, कहानी नहीं है। मोहम्मद नगर की बात है। माँ बेटा दोनों नाचे गुरही जलेबिया पर। आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन हमने चाचा रहो। दूसरे दिन मंच पर बैठे व्यास गद्दी पर, इतना जलील किया, कुछ दिन से नाच बंद हो गया। नाच, तो ये जमाना कितना बदल गया है। बेटे का ब्याह है, बेटा दुल्हा बना है, अम्मा नाच रही, आज मेरे यार की शादी है। होता है, ये भी कोई जमाना है। बड़ी विडंबना है समाज में। तो वहां पर सुना देवांगनाएं गा रही हैं। पहले भी माताएं गाती थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कोटवा धाम का मेला चलता था, बैलगाड़ियां चलती थी और बैलगाड़ियों पर एक माताएं बैठती थी, बैठ करके मेला जाती थी तो गाती थी। कोई जानता है मेले में क्या गाया जाता है? जाने तो नहीं कोई? एक गाना हमने सुना था, राम राम रटन लागी धिया, राम राम रटन लागी धिया, राम राम रटन लागी धिया। गुणवा कहानी हम तीरथ कर बहे, गुणवा कहानी हम तीरथ कर बहे, हम तीरथ कर बहे। हथवा कहानी हम देवई दान रटन लागी धिया, राम राम 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 रटन लागी धिया। अखिया कहानी हम दर्शन कर
कान कहाई हमरे सुन पुराण रटन लगी दिया राम ही राम रटन लगी दिया राम ही राम रटन लगी दिया। माताएं गाती थी और बड़े उल्लास से जब माताएं जब गावत रहे तो बजन बैल हाटक रहे बैलगाड़ी मार बैले पूछतू रहे मार पूछतू लड़का लड़का पता नहीं। तो ये सब गाने की प्रक्रिया है, ऐसा होता था। तो देवांगनाएं बढ़िया सुंदर सुंदर गाने गा रही, गीत गा रही हैं। अच्छा, देवता लोग जानते हैं कि शिव जी का निमंत्रण नहीं है, तो विमान जानबूझकर कैलाश पर्वत से ऊपर सुड़ा रहे हैं। ये मानसिकता लोगों की। मंत्री जी के यहाँ हमारे न्योता ना होए और बहादुर भैया ना हो तो जरूर पूछे, बहादुर चलिए हो ना मंत्री जी के यहाँ, तो ये कहाँ हमारा नाई, तो हमका बड़ा अच्छा लगे कि लियो इनके न्योता नाई हमारा है। और कहूँ जानब की बहादुर है तो न पूछो कि मोटरसाइकिल बैठाओ तो पड़े तो चुपके निकल ले दे। तो ये लोगों की मानसिकता है। तो वो जानते हैं कि शिव जी का निमंत्रण नहीं है, तो उधर से विमान लेकर चलते हैं। सती जी ने देखा था, स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं, का पता नहीं। एक विमान को बुलाया, विमान नीचे उतरा। सती जी ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पिता के हैं, यज्ञ हैं, तुम्हारा न्योता नहीं। सती जी ने कहा हमारा तो नहीं भाई, देना चाहिए, गलत किया तुम्हारे पिता ने, तुम्हारा न्योता नहीं दिया। चले जाते। सती जी को बहुत चिंता हुई। सती जी ने भगवान शंकर से कहा स्वामी पिताजी के यहाँ यज्ञ है, अगर आप आज्ञा दो तो हम चले जाएंगे। शिव जी ने कहा देवी ठीक है जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया गया है और बगैर बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। जबकि उनकी दुश्मनी मुझसे है, काव से कैसे का। एक बार हुआ क्या कि देवताओं की सभा लगी हुई थी। एक बार देवताओं की सभा लगी थी, भगवान शंकर भी बैठे थे, और शिव जी जब बैठते हैं तो फालतू प्रपंच नहीं करते, आंखें बंद हो जाती है और उनकी साधना चल जाती है। शिव जी बैठे थे, देवता लोग आए बैठे थे, और वहां पर दक्ष प्रजापति आए। सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया दक्ष को, लेकिन शंकर जी बैठे रहे। अच्छा, मानसिकता दो प्रकार की होती है। जो संत प्रवृत्ति लोग होते हैं वो जो प्रणाम करता है उसका ध्यान रखते हैं। जो साधु प्रवृत्ति लोग होते हैं जो प्रणाम करता है उसका वो ध्यान रखते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति लोग होते हैं जो नहीं करता उसका ध्यान रखते हैं। जो साधु होते हैं जिसने प्रणाम किया ये बड़ा अच्छा आदमी है, और जो दुष्ट होते हैं जो नहीं किया, अच्छा हम गए तुम नहीं पाँव पकड़ो रहा, सब लोग तुम नहीं पकड़ो रहा, कोनो बात है तो बताइए तुमका कोनो, वो उसका ध्यान रखते हैं। प्रणाम करने वाले को ध्यान नहीं देंगे, जिसने नहीं किया उसका ध्यान देंगे कि किसने नहीं किया, है कि नहीं ऐसा। दो प्रवृत्ति के लोग होते। तो दक्ष ने देखा, कहा देखो ये शमशानवासी, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, दिगंबर है, कपड़े नहीं पहनता है। अरे देवताओं के कहने से हमने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, इसकी मजाल तो देखो, ये संस्कार भूल गया, अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए वो भूल गया। बात कुछ कहा, शिव जी कुछ नहीं बोले। शिव जी ने कहा देवी हमारा बहुत अपमान किया दक्ष सभा में, मैं चला आया, और संत को अपमान और सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। कहा उसी शत्रुतावश हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको न्योता नहीं दिया। कल प्रभु स्वामी लेकिन पिता के घर में है, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई जान ना पावे, हमारे पिता का भी इज्जत का तार-तार हो जाएगा, पिताजी की बदनामी होगी। और बेटियों को पिता की इज्जत की बड़ी परवाह होती है। स्वामी आज्ञा दो चली जाए। शिव जी ने कहा देखो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। बिना बुलाए बिना मान सम्मान के जाना नहीं चाहिए।
कहा नहीं स्वामी, नीत शंकर जी ने कहा वैसे तो नीत कहती है कि भगवान के घर को यानी कथा हो रही है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको बुलाया नहीं गया, चले जाना चाहिए। भगवान के घर को अगर गुरु जी के यहाँ कोई उत्सव है तो आपको नहीं बुलाया गया, चले जाना चाहिए। पिता के घर भी चले जाना चाहिए। यद्यप पितु गुरु ग्रह गया और अपने मित्र जो खास मित्र है अगर उसने भी नहीं बुलाया तो चले जाना चाहिए। लेकिन अगर द्वेष बस ईर्ष्या बस नहीं बुलाया गया हो तो नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। अगर भूल बस नहीं बुलाया गया है तो चले जाना चाहिए, लेकिन अगर जानबूझकर ईर्ष्या बस नहीं बुलाया गया तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने बहुत आग्रह किया, कहा ठीक है देवी, भगवान शंकर जान गए अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण नहीं है। कहा ठीक है देवी जाओ। फिर यहां पर भाभी की बात आ गई। भाभी का प्रयोग इस कथा में कई बार आया है। भांति अनेक सम समझावा लेकिन भाभी बस न ज्ञान हो रावा। शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं आया, चली गई। शंकर जी ने अपने दो गणों को भेज दिया साथ में, तुम भी जाओ। सती गई और जब पहुंची तो किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने हालचाल नहीं पूछा, किसी ने हालचाल नहीं पूछा, क्योंकि दक्ष ने आज्ञा दे रखी थी कि कोई सती का सम्मान नहीं करेगा। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन एक मां का हृदय ऐसा होता है जो मानता नहीं, इसलिए मां सती से मिलने के लिए आ गई। सादर भले मिली एक माता। सती जी 60 महीने हैं, दक्ष की 60 कन्याएं थी। 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, एक शंकर जी को, अंगिरा को, आदि आदि इतनी ब्याही थी। ये जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र जो लगते हैं, रोहिणी, पुनर्वसु और ये सब जो नक्षत्र हैं, ये दक्ष की कन्याएं हैं सब, और चंद्रमा के साथ में ब्याही गई थी। तो 60 कन्याएं हैं, सबको निमंत्रण था 59 को, लेकिन 60वीं सती जी को नहीं था। माता आई, बहुत प्रेम से मिली, और बहनें वो जानती सती का न्योता नहीं बगैर बुलाए आई हैं। बहनें हंसी उड़ा रही, कहा सती सब ठीक ठाक है, न्योता होता गवारा है, कैसे चली आई। अब सती बेचारी क्या बनी। एक से बहन आई, कहा सती का हाल चाल है, तोहरे पति कपड़ा वपड़ा पहले ला के भाई नंगेन रहा था। अब बेचारी सती जी क्या बोले, शिव जी अवगणना। एक बहन आई, कहा सती सब हाल चाल ठीक है, तोहरे पति एक आध कमरा वमरा बनवाए के भाई शमशाने में रहा था। सती जी बेचारी कुछ नहीं बोली, पति का अपमान सहन कर रही है। करते करते वो वहां पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में पहुंची तो देखा वहां सारे देवताओं को आहुति दी जा रही है, लेकिन शिव जी को आहुति नहीं दी जा रही। तब शिव जी की बात सुनकर में सती को समझ में आई कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, आज ये दृश्य देखने को पड़ रहा है, आज ये दृश्य देखने को पड़ रहा है। अगर मैं उनका कहा मान करके यहां ना आती तो ये मुझे देखना नहीं पड़ता ये दृश्य। लेकिन कहां है कि जब जगत और उन दुख नाना। संसार में दुख तो बहुत हैं, लेकिन सबसे कठिन जात अपमान। अपनी बिरादरी में आपका अपमान हो जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। अपनी बिरादरी में निमंत्रण में जा है, किसने बुलाया, कौन न्योता दिया तुमको, चलो समझो मर गए। तो सबसे कठिन जात माना। सती जी को बहुत क्रोध हुआ,
बहुत क्रोध हुआ। अपना अपमान तो सह सकती थी, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और खड़ी हो गई, बड़ी जोर से कहने लगी कि यहाँ पर उपस्थित सभी सभासदों सुनो, जिन्होंने शंकर की निंदा कही है उसकी जबान कट करके गिर जाए, जिन्होंने शिव जी की निंदा सुनी उसके कान फूट जाए, और मेरे पिता दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है उसका भी भला नहीं होगा। मैंने अपने पति का निंदा को देखा है, इसलिए आज मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, सती का त्याग करता हूं। और सती जी ने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। अस कही योग अग्नि तन जारा, ओ भयो सकल मख हाहाकार। योगाग्नि में सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। जब सती को सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सती जी के जो साथ में 2 गढ़ गए थे वो यज्ञ का विध्वंस करने लगे, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। रघु जी आए, उनकी दाढ़ी उखाड़ लिया, उनके दांत तोड़ दिया। ये समाचार भगवान शंकर के पास गया, शिव जी के पास गया। शिव जी से कहा गया, बाबा माता जी नहीं रही, क्या हुआ? सती भगवान शंकर जानते थे कि यही तो होना है। भगवान शंकर ने अपने जटा से एक बाल को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, उससे एक गढ़ की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वीरभद्र पड़ा, जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। का प्रभु आदेश करेगा, जाओ यज्ञ का यज्ञ विध्वंस करके उसके कर्म की सदा उसके दे दो। वीरभद्र गया और सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तमाम लोगों को मारा पीटा, पूसा की दाढ़ी उखाड़ लिया, धड़ के दांत तोड़ दिया और दक्ष का सर काट दिया। दक्ष का सर कट गया। अब देवता लोग घबराए क्योंकि दक्ष तो प्रजापति है। देवता लोग भगवान शंकर के पास में आए और शिव जी से कहा, प्रभु आप कृपा करें, दक्ष के बगैर ये सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, जो भी इस समय का जन्मा बालक हो, तुरंत का जन्मा बालक, उसका सर काट करके दक्ष के सर में लगा दो, दक्ष जीवित हो जाएगा। देवता लोग गए, एक बकरी ने तुरंत एक बच्चे को जन्म दिया था, उस बकरी के बच्चे का सर काट करके लाए, दक्ष के सर में जोड़ दिया और बकरी का बच्चा बलबल बलबल जब करने लगा, भगवान शंकर हंस पड़े, उनको प्रसन्नता हो गई। इस प्रकार दक्ष को जीवित किया गया। अब भगवान शंकर जब आए तो सती के उस मृतक शरीर को देखा, इतना दुखी हुए, उनके मृतक शरीर को कंधे पर रख करके और त्रिलोकी का भ्रमण करने लगे। देवताओं ने सोचा, भगवान शंकर कहीं ऐसा ना हो क्रोध की अग्नि में संसार को जला डाले। अब जब तक उनके शरीर पर ये सती का मृतक शरीर रहेगा, उनका क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु कुछ करो। भगवान विष्णु आए और सती जी के उस जो मृतक शरीर था उस पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और सुदर्शन चक्र से काटा। उस सती जी के शव के 51 टुकड़े बन गए, 51 टुकड़े काट दिया। जो टुकड़ा जहां पर गिरा वहां पर एक देवी बन गई। जैसे केश गिरे कलकत्ता जाकर बनी कालिका काली, माता सती के बाल कलकत्ता में गिरे, वहां काली मैया बन गई। केश गिरे कलकत्ता जाकर बनी कालिका काली, और नीलांचल आसाम गिरी कुक भई कमख्या वाली। आसाम में नीलांचल पर्वत पर माँ की कोख गिरी, वहां पर कामाख्या भवानी बनी। जहां पर माता की जबान कट करके गिरी वहां ज्वाला देवी भई। जहां पर माता के आंखें गिरी वो नैना देवी भई। जहां पर माता के पांव कट कर गिरे वो चिंतपूर्णी देवी हुई। और जहां पर माता के बाजू कट करके गिरे वो वैष्णो देवी हुई। इस प्रकार सती जी के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां पर एक देवी की उत्पत्ति हो गई। ऐसे भगवान शंकर को सती के शरीर से विलग कराया गया। शिव जी आए और कैलाश पर्वत पर बैठ करके साधना करने लगे। उदाहरण, सती ने मरते समय सती मरत हरिशन बर मांगा, क्योंकि भगवान पर संदेह सती जी ने किया था।
भगवान पर शंका किया था, इसलिए भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देना, और मेरा एक आपसे निवेदन है, एक वरदान मुझे दे देना कि मेरा जन्म जहां पर भी हो भगवान शंकर के चरणों की ही मैं दासी बनूं। ये मुझे वरदान दे दो। भगवान शंकर ने लिखा है, गोस्वामी ने लिखा है कि सती मगत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मगत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण ही मिगिरी कह जाई, जननी पार्वती तन पाई। यही कारण ही मिगिरी कह जाई, जननी पार्वती तन पाई। यही कारण मिगिरी कह जाई, जननी पार्वती तन पाई। भगवान मरते समय सती ने प्रार्थना किया था कि मेरा जन्म जहां भी हो मैं भगवान शिव के चरणों की दासी बनूं, उनकी अनुरागी बनूं। सती मरत हरिशन बर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए उनका दूसरा जन्म जाकर के राजा हिमांचल की पुत्री के रूप में होता है। इनकी माँ का नाम था महारानी मैना। मैना के यहाँ माता सती का जन्म होता है, इनका नाम वहां पर पार्वती होता है, और पार्वती के रूप में वहां पर जन्म लेती हैं। बंधुओं फिर क्या होता है, बस आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल दिन में